We are going to start perimeter and area of parallelogram and rectangle. हम क्या डिस्कस करेंगे? एरिया और पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. सपोज आपके पास ये रेक्टेंगल ए बी सी डी है, तो इसकी जो लॉन्गर साइड है उसको जनरली हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो शॉर्टर साइड है उसको बी से. तो ये ए बी और सी डी इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल है, तो अगर ए बी एल है तो सी डी भी एल होगी. सिमिलरली बी सी अगर बी है तो ये भी बी होगी. तो इसका मतलब पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इसका जो फॉर्मूला डेराइव हुआ, क्योंकि हमने पेरीमीटर डेफिनेशन में बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ये इसका पेरीमीटर होगा. पेरीमीटर का क्या मतलब बताया था? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द पॉलीगन. तो इसकी 4 साइड्स है, ए बी मान लिया है हमने एल, बी सी बी, तो यहाँ एल प्लस बी, फिर ये सी डी एल और ए डी बी, चारों को ऐड किया तो यहाँ से एल प्लस एल 2L हो गया, बी प्लस बी 2B हो गया. 2 आप कॉमन लेंगे तो जो फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो क्या बन गया? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी. इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो जो इसका एरिया होगा वो होगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास आता है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose sides are 18 centimeter and 6 centimeter respectively. तो क्योंकि 18 और 6 दो दे रखी है, इसका मतलब यहाँ L 18 है और B 6 है. तो आप पहले सॉल्व करने से पहले आप लिखेंगे L कितना है आपके पास? 18 सेंटीमीटर, और B है आपके पास 6 सेंटीमीटर. तो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ? इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी 2 एज इट इज, L 18 प्लस B 6, 2 एज इट इज, ब्रैकेट L लेंथ दे रखी है 18 तो L को रिप्लेस कर दिया 18 से, प्लस B ब्रैकेट की जगह क्या लिख दिया? 6. तो अब ये 2 एज इट इज, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर. कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर. तो क्या है ये? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. इसी तरह एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये है L इंटू बी, L इंटू बी. L इसमें है 18 और B है 6, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 6 को, क्या आ गया हमारे पास? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना आ गया? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब अगर आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी. एरिया निकालना है तो L इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, हो सकता है आपको एरिया दिया हुआ हो
तो फिर आपको एल और बी में से एक ही चीज अननोन होगी, एक नॉन होगी, यानी अदर जो दूसरी साइड है वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लें। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कि इफ perimeter of a rectangle is 40 meter and its length is 24 centimeter, then find its breadth. And area. तो अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, एक तो पेरीमीटर और एक दिया हुआ है लेंथ। तो एयर सबसे पहले आप लिखेंगे एल कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है तो बी मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, और पेरीमीटर वो दी हुई है आपको 40 सेंटीमीटर। यहाँ ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ले लीजिएगा, क्वेश्चन में ये 24 मीटर तो यहाँ भी मीटर ले लीजिए, क्योंकि फिर दोनों यूनिट सेम होगी। अगर सेम नहीं है यूनिट तो इन्हें सेम बनाना पड़ेगा। अब यूजिंग 2 ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू पेरीमीटर, क्या यूज करेंगे, क्योंकि गिवन क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 एज इट इज, L की जगह 24 प्लस B इज इक्वल टू P 40। तो यहां से 2 आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ये आ गया 24 प्लस B और ये आपके पास आ गया 20। ये मान लीजिए आपके पास 24 की जगह 20 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि अदरवाइज फिर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये ब्रेथ तो 0 ही हो जाएगी फिर भी। तो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा चेंज आप करके देख सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है दूसरा हो, क्वेश्चन में ये 20 मीटर लेंथ नहीं हो सकती, मान लीजिए इसकी जगह 16 मीटर है या 12 मीटर है, तो फिर आपके पास L होगी 12 मीटर, B आपको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू P, 2 एज इट इज, L की जगह 12 प्लस B इज इक्वल टू 40। तो यहां से 12 प्लस B, क्यों, 2 एज इट इज, L की जगह 12 लिख दिया और B की जगह B इज इक्वल टू 40, तो ये 2 सबसे पहले राइट साइड में जाएगा, तो 40/2 ये क्या आ जाएगा 20। अब यहां से B निकालना चाहें तो इस 12 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 8 मीटर। इसका मतलब जो ब्रेथ है वो रेक्टेंगल के आगे 8 मीटर। अब हमने एरिया भी निकालना है, तो नाउ एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया L इंटू बी। L हमारा कितना है, इसमें लेंथ है 12 और ब्रेथ है 8, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 8 यानी 96 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ये हमारा एरिया आ गया रेक्टेंगल का। तो इसका मतलब पेरीमीटर और रेक्टेंगल के सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। अगर आपको पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लिख देंगे, उसकी वैल्यू राइट साइड में। इसमें एक अननोन टर्म होगी, एक नॉन, L और B में से। जैसे यहाँ L नॉन है तो B निकालना है। अगर एरिया दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे। तो इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया और
पैरामीटर दोनों फाइंड आउट करना आपको अच्छे से अब आ गया है। ये फॉर्मूले जो है पैरेललोग्राम में अप्लाई होंगे, यानी पैरेललोग्राम में भी पैरामीटर जो होगा वो यही होगा, टू ब्रैकेट L प्लस बी। लेकिन एरिया जो है ना ऑफ पैरेललोग्राम वो अलग, उसमें बेस इंटू हाइट होगा, यानी पैरेललोग्राम की हमें हाइट भी पता होनी चाहिए अगर एरिया निकालना है तो। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की कॉन्जुगेटिव साइड्स के या एडजेसेंट साइड्स के बीच में राइट एंगल 90 डिग्री नहीं होता, जबकि रेक्टेंगल में होता है, इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो बुक के हैं वो कंप्लीट कर लेंगे रिलेटेड टू perimeter and area of rectangle and parallelogram। रेक्टेंगल से रिलेटेड हो या पैरेललोग्राम से, दोनों में से आप कंप्लीट कर लेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसके लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच।